अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी ही दिलदोज खबर चोगल इलाके से आ रही है, हंदवारा के चोगल इलाके से, जहां पर आज रूहानी तरीकों से इलाज करने वाले एक दावेदार ने, जिसे हम उर्फ आम में पीर साहब कहते हैं, उन्होंने मुबैना तौर पर एक खातून का कत्ल किया है कुल्हाड़ी से। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, जो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये खबर हंदवारा के चोगल इलाके से। पुलिस वहां पर जो मकामी पुलिस स्टेशन है वहां पर हमने फोन किया तो उन्होंने हमें बताया कि इस एक मखसूस केस में जो खातून है उनकी उम्र 60 साल थी और उनका नाम अतीका बेगम था। वो अब्दुर्रहमान लोन की बीवी थी और वो जाती है पीर साहब के पास, जिसे वहाँ लोकली सब लसबब के नाम से जानते हैं। वहाँ जाती है और उसके बाद वहाँ पर कुछ इस तरह का मामला पेश आता है कि वहाँ कुल्हाड़ी से उस खातून पर अटैक किया जाता है। हम यूं कहें कि वहाँ जो पीर साहब है लसबब मकामी लोगों का ये कहना है कि अभी जो जिस तरह के सबूत हमें यहाँ पर मिल रहे हैं वो ये कि पूरा शक इस मामले में लसबब पर ही जाता है, जो रूहानी तरीकों से इलाज करने वाले एक दावेदार थे। तो इस वाक़े में इस खातून की मौत होती है, उसे फौरन वहाँ जीएमसी हंदवारा में मुंतकिल किया जाता है इलाज के लिए, लेकिन जीएमसी हंदवारा में डॉक्टर्स उन्हें कहते हैं कि इनका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता तो इसे स्किम्स लिया जाए। जब स्किम्स की ओर इसके घर वाले रुख करते हैं ताकि इसे स्किम्स में मुंतकिल किया जाए तो रास्ते में ही उसकी मौत होती है। अभी ये पता चला है कि वो वापस ही जा रहे हैं, यानी अभी लाश रास्ते में ही है जो घर की ओर अब रवाना हो रहे हैं। और इस वाक़े में मकामी पुलिस स्टेशन से हमने राबता कायम किया तो उनका ये कहना था कि जो इस पर्टिकुलर वाक़े में मुबैना तौर पर जिन्होंने कत्ल किया है, जिस पर अभी शक ही जा रहा है, उसको गिरफ्तार करने के लिए वो उसके घर के बाहर मौजूद है। और आगे इस केस किस तरह का रुख ले, अभी इस हवाले से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारे पास डिटेल्स मौजूद है वो यही कि हंदवारा के चोगल इलाके में इस खातून का कत्ल हुआ है जिसकी उम्र 60 साल बताई गई, जिनका नाम अतीका बेगम बताया गया। और वो जाती है एक मकामी पीर साहब के पास, जिनको उर्फ आम में वहाँ लसबब के नाम से जानते हैं सब। तो कुल्हाड़ी से उन्होंने उस पर अटैक किया है और उसकी इस वाक़े में मौत हुई है। ये एक ऐसा पहला वाक़ा नहीं है जिसमें हमने ये सुना हो कि रूहानी तरीकों से इलाज करने वाले जो दावेदार है उनके हाथ से इस तरह से अटैक हुआ। ये पहली मरतबा ऐसा नहीं सुन रहे, बल्कि इससे कबल भी शुपियन में इस तरह का वाक़ा पेश आया सन 2022 में, जहां पर एक खातून उसको बहुत बुरी तरह से मारा गया था और बुरी तरह से उसको मारा गया था। उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उन तीन लोगों में एक फेथ हीलर भी था, जिसे हम उर्फ़े आम में पीर साहब के नाम से जानते हैं, जिन्होंने उस खातून पर बुरी तरह से उस खातून को मारा था। तो ये साल 2022 की बात है। अब आज नाज़रीन मोहतरम, आज के इस जदीद दौर में भी इस तरह के वाक़ात के ताल्लुक से आप जरूर सुनते हैं। 2024 में ये एक नया वाक़ा पेश आया है जहां पर एक फेथ हीलर ने एक खातून पर कुल्हाड़ी से अटैक किया। और मुबैना तौर पर चूंकि अभी इस हवाले से मजीद मालूमात हमारे पास नहीं है, बल्कि पुलिस भी जो है वो इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगी और उसको गिरफ्तार करने के लिए, जिस पर शक की सुइयां जा रही है, उसको गिरफ्तार करने के लिए उसके घर के बाहर खड़े हैं, जो कि उन्होंने हमें अभी तक बताया। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, ऐसा पहली बार नहीं सुन रहे हैं, इससे कबल भी हमने सुना कि किडनैपिंग या रेप वगैरह के मामलात भी कुछ पेश आए सन 2017 में, जब आपने इस हवाले से जरूर सुना होगा। और ये जो स्पिरिचुअल हेल्थ का जहां तक ताल्लुक है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि एक इंसान को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, उसमें इमोशनल हेल्थ का भी जिक्र हम करते हैं, उसमें मेंटल हेल्थ का जिक्र करते हैं, फिजिकल हेल्थ का जिक्र करते हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ का जिक्र करते हैं। और जब आपको इंतखाब करना होता है कि स्पिरिचुअल हेल्थ को मुझे ठीक रखना है, स्पिरिचुअली मैं कुछ हासिल करना चाहता हूँ, तो ये सेहत भी जरूरी है। हम इससे मना तो नहीं कर रहे, हम इसको नकार नहीं रहे, लेकिन ये आपको देखना होगा कि ये जिस तरह की दुकानें इस वक्त चल रही है उनमें से आप किसका इंतखाब करेंगे, आपको कहाँ जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जो रूहानी सेहत के हवाले से जो अमराज है इनका इलाज करना चाहते हैं, तो ये इंतखाब आप ही पर है कि आप किसका इंतखाब करते हैं। ऐसे में
اور آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں جو کچھ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے، وہ سوال ناظرین محترم ابھی بھی قائم ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہے جس حوالے سے ہم نے آپ تک ابھی معلومات آپ تک پہنچائی، اس طرح کا جو معاملہ ہے یہ ایک سوال نشان ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس طرح سے اسپرچول ہیلتھ کے ریلیٹڈ بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں اور میرے خیال سے ایسی دکانوں کی اور رخ کرتے ہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ کیمرہ پرسن عمر ڈار کے ساتھ میں ایک راکھوں کشمیر لائف کے لیے۔